अस्सलाम वालेकुम ऑडियंस। हैव यू नोटिस्ड कि जब हम ज्यादा टाइम तक एक ही जगह पर बैठे रहते हैं सेम पोजीशन पर विदाउट एनी मूवमेंट्स, तो हमें सडन फील होता है कि हमारी टांगे, हमारे हाथ, हमारे बाजू सुन हो गए हैं, या टिंगलिंग सेंसेशन है, या जैसे किसी ने नीडल चुभा दी हो। तो आज हम डिस्कस करेंगे मेडिकली कि इसके क्या रीजन हो सकते हैं, ऐसा क्यों हो सकता है, और इसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं। तो मेडिकली जब हम प्रोलॉन्ग सिटिंग करते हैं विदाउट एनी मूवमेंट, तो बॉडी में दो मेजर चीजें होती हैं, नर्व कंप्रेशन एंड स्लो ब्लड सर्कुलेशन। नर्व कंप्रेशन कैसे होती है कि जब हम प्रोलॉन्ग सिटिंग पोस्चर में बैठे होते हैं विदाउट एनी मूवमेंट, तो हमारी नर्व्स पे प्रेशर पड़ता है, और उस प्रेशर से क्या होता है कि हमारे नर्व्स के सिग्नल स्लो हो जाते हैं, ब्रेन तक प्रॉपरली सिग्नल नहीं जा पाता। एज अ रिजल्ट क्या होगा कि नमनेस, स्टिंगिंग सेंसेशन हमें फील होगी। नंबर टू, रिड्यूस ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाएगा। ब्लड सर्कुलेशन कम होने की वजह से क्या होगा कि ब्लड फ्लो कम होगा, और एज अ रिजल्ट लेस ऑक्सीजन सप्लाई टू द नर्व्स। अब हम देखते हैं कि ये प्रॉब्लम ज्यादातर वर्स्ट सर्दियों में क्यों होती है। बिकॉज सर्दियों में हमारी ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हुई होती हैं, हमारे मसल्स मोस्टली टाइट रहते हैं, और जिसकी वजह से सर्कुलेशन और स्लो हो जाती है, और सर्दियों में हमें यानी कि बाजू का, हाथ का, टांग का सुन होना ज्यादा महसूस होता है। अब हम देखेंगे कि ये किन लोगों में बहुत ज्यादा होता है। नंबर वन, ऑफिस वर्कर्स। नंबर टू, लैपटॉप यूजर्स। नंबर थ्री, ड्राइवर्स। सिंपली जो ज्यादा टाइम तक प्रोलॉन्ग सिटिंग करते हैं। डायबिटिक पेशेंट्स में ये ज्यादा होता है। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी वाले पेशेंट्स में ये ज्यादा होता है, ज्यादा देखा गया है। अब हम देखेंगे हाउ टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम। नंबर वन, 30 to 40 मिनट तक डेली बेसिस पे एक्सरसाइज करनी है आपने। उसके बाद आपने स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करनी है। उसके बाद जो लैपटॉप यूजर्स हैं या जो सिटिंग पोस्चर में ज्यादा रहते हैं, वो अपने पोस्चर का खास ख्याल रखें कि जब भी वो बैठते हैं तो उनका जो पोस्चर है वो बिल्कुल राइट पोजीशन में होना चाहिए। एंड कीप योर बॉडी वार्म इन विंटर। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, मैं हमेशा अपने वीडियोस में डिस्कस कर रही होती हूँ कि सर्दियों में हाइड्रेशन का ज्यादा ख्याल रखें। वाटर इनटेक को इंक्रीज कर दें ताकि आप डिहाइड्रेशन से बच सकें। अब हम देखेंगे कि व्हेन टू कंसल्ट द डॉक्टर। डॉक्टर को विजिट कब करना चाहिए। अगर तो ये नमनेस आपको पेन या वीकनेस के साथ हो रही हो, डेली बेसिस पे हो, प्रोलॉन्ग सिटिंग के विदाउट भी, यानी कि आप अगर ज्यादा टाइम तक ना भी बैठे तो भी आपको नमनेस हो रही हो, आपकी टांग, हाथ, बाजू सुन हो रहा हो, तो यू शुड गो फॉर द डॉक्टर। बिकॉज हो सकता है कि आपको कोई नर्व डैमेज हुई हो सकता है कोई आपको स्पाइनल इशू हो सकता है कि आपको कोई विटामिन कोई डेफिशिएंसी हो। ठीक है, सो नमनेस को आपने इग्नोर नहीं करना। लास्ट पे एक बात कहना चाहूंगी, मूवमेंट इज योर मेडिसिन।